सवाल नंबर हमको दूसरा विकल्प वाला क्वेश्चन है, तो दूसरे को करना है। जो करना है दूसरे को, देखो दूसरे क्वेश्चन में लिखा है आकृति यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पीओक्यू 110 है और कोण पीटीक्यू कितना बराबर है, तो हमें पीटीक्यू निकालना है। तो देखो पीटीक्यू निकालना है, पीओक्यू कितना दिया 110। अब देखो जिद बना है चित्र सवाल में, ठीक है, सवाल में बना है तो उसमें देख लेना। अब देखिए ओ क्यू टी जी कितना दिया 90, या ओ पी टी ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं चित्र में दिया क्या क्या है। आपको पता है किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, ठीक है। तो देखो हमको निकालना क्या है, पी टी क्यू निकालना। देखो यहाँ पे लिखेंगे, दिया है पहले उसको लिखेंगे, पी ओ क्यू कोण कितना दिया 110, ठीक है। और कोण टी पी ओ कितना दिया 90, ठीक है। टी पी ओ कितना दिया हमको 90, और टी क्यू ओ कोण टी क्यू ओ कितना दिया 90। निकालने का है पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू बराबर जी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोण पी ओ क्यू प्लस कोण टी पी ओ प्लस कोण टी क्यू ओ प्लस कोण पी टी क्यू यानी पी टी क्यू ये निकालना है, बराबर कितना हो जाएगा 360। अब पीओ क्यू का मान कितना दिया 110, टीपीओ देखो टीपीओ कितना दिया 90, तो 90, और टी क्यू ओ कितना दिया 90, तो 90 प्लस कोण पी टी क्यू जो हमको निकालना है 360, 110 90 और 90 90 90 180 और 110, 110 प्लस 180 प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360। तो ये कितना हो जाएगा 290, 100 280 10 90 290 प्लस कोण पी टी क्यू बराबर कितना आएगा 360 डिग्री। अब 290 को इस तरफ ले जाएंगे तो कोण पी टी क्यू बराबर 360, इस तरफ गया तो माइनस का 290, 360 में से 290 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 10 वो 60 वो 70, कोण पी टी क्यू कितना बचेगा 70, ठीक है। तो पीटी की कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, इसमें ऑप्शन है सी, सॉरी बी, कौन सा ऑप्शन है बी, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक। तो विकल्प को हमें कोई ऐसे करना है, हमको देखो तुक्के नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि देखो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है, अच्छे से समझा है, ठीक। इसलिए आपको करना क्या है, जो भी सवाल है सवाल को समझना सही से और उसको सही तरीके से करना है। सवाल नंबर 30 को देखेंगे अब, ठीक। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्शरेखाएं परस्पर 80 के कोण पर है, कितने पर है 80 के कोण पर, जो कि तो कोण POA बराबर है, तो हमें कोण क्या निकालना है POA निकालना है। तो देखो उसमें लिखा है बिंदु P से O केंद्र वाले, देखो तो चित्र कैसा बनेगा हमारा, जैसे बनाया था वैसे बनेगा, ठीक है। बाह बिंदु है, यहाँ से हम वो स्पर्शरेखा डाल देंगे, ठीक है। तो ये स्पर्शरेखा होगी हमारी बाह्य बिंदु P से, तो ये हो गया P, हमारी स्पर्शरेखा है यहाँ से, ठीक। ये केंद्र हो जाएगा और यहाँ मिल जाएगा और ये यहाँ से, ठीक है। केंद्र है हमारा O और स्पर्शरेखा PA, तो यहाँ पे हमको A चाहिए, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q, ठीक है। बिंदु P से O केंद्र वाले AB, या फिर ऐसा कर सकते देखो, यहाँ पे बिंदु हम लोग P बिंदु है तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ठीक है। ऐसे करना, तो ऐसे चित्र बन जाएगा हमारा। अब हमको
रेखा परस्पर पी ए पी बी स्पर्श रेखा 80 के कोण पर है। कितने के कोण पर है? 80 के। ठीक है, तो देखो यहां से हम इसको मैच कर देंगे यहाँ। ठीक, तो जी कितने पर है? 80 के कोण पर है। कितने पर? 80 के कोण पर। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? पीओए। पीओए जे वाला कोण निकालना है। ठीक है, और जी हमें कितना दिया? 80 दिया। कितना दिया? 80 दिया। ठीक है, तो देखो आपको पता है जी कितना दिया? 90, और जी की भी कितना है? 90। ठीक है, तो देखो पीओए निकालना, तो देखो उसको कैसे निकालेंगे। ठीक, देखो चलिए देखिए। ठीक है, चित्र में हमको चित्र हमारा जी बन गया। तो हमको निकालना क्या है? पी ए ओ। देखो हमको दिया क्या है? पी ए पी बी, यानी जी कितना दिया? 80। कोई कोण बाहर से बिंदु कितना दिया? 80 दिया। देखिए थोड़ा आप यहाँ पे समझ लीजिए। हमको कुछ पहले, सबसे पहले कुछ टाइम के लिए मैं इसको यदि इरेज कर दूं, ठीक, तो हमको इस परेशानी नहीं होगी इसमें। ठीक है, देखिए हमको जे वाला एंगल निकालना है। कौन सा? जे वाला। जे वाला आपको पता 90 दिया, जी कितना दिया? 90 दिया। जी कितना दिया? 80 दिया। यदि हमने जे कोण निकाल लिया और फिर इसका आधा कर दिया, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको जैसे यहाँ से अभी मैंने मिलाया था ना, तो देखो पी ओ ए निकालना, तो यदि हम लोग पहले चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, और फिर यदि हमने ए ओ बी निकाल लिया और इसका आधा कर देंगे, ठीक है, तो क्या निकल आएगा हमारा? पी ओ ए निकल आएगा। देखिए कैसे, जैसे हम लिखेंगे कोण पी ए ओ प्लस कोण, देखो पी ए ओ, ठीक है, और कोण पी बी ओ, कोण पी बी ओ प्लस, अब इसके बाद ए पी बी की वजह कितना दिया? 80। तो देखो कोण ए पी बी प्लस, अब ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा? 360। यानी इस चक्री चतुर्भुज के चारों कोण ले लिए। ठीक है, जैसे ले लिया ए ओ बी, पी ए ओ, पी बी ओ, मतलब जे वाला कोण, फिर जे वाला, फिर जे वाला, और फिर जे पूरा वाला। तो इसका योग कितना हो जाएगा? 360। अब पी ए ओ, पी ए ओ, पी ए ओ कितना दिया? 90। तो कुछ हो जाएगा 90 प्लस पी बी ओ कितना दिया? 90। तो जी कितना हो जाएगा? 90 प्लस ए पी बी, ए पी बी कितना दिया? 80। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 80 प्लस कोण ए ओ बी बराबर जी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। दोबारा देखिए, पी ए ओ कितना दिया हमको? 90। यहाँ पे कितने का बना? 90 का कोण, तो 90 दिया। पी बी ओ जी भी कितना है? 90, तो 90। ए पी बी जी हमें सवाल में दिया है 80, तो कितना लिखेंगे? 80 प्लस ए ओ बी। ए ओ बी ज्ञात करना है, क्योंकि ए ओ बी का आधा कौन है? पी ओ ए, या आप कह सकते हैं पी ओ ए है ना, ए ओ बी का आधा है। ठीक है, तो हम 1/2 कर देंगे। तो पहले इसको ए ओ बी को निकालेंगे। देखो 90 90 180 प्लस 80 प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360। अब जो कितना हो जाएगा? 260 प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360। 260 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ए ओ बी बराबर कितना आएगा? 360 डिग्री माइनस 260। तो 360 में से 260 चला जाएगा, तो ए ओ बी बराबर कितना आएगा? 100। 360 में से 260 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 100 बचेगा। ठीक, अब देखिए हमको निकालना क्या है? पी ओ ए निकालना। क्या निकालना था हमको? कोण पी ओ ए निकालना। ठीक है, सवाल में लिखा पी ओ ए निकालना। तो देखो जो पी ओ ए है ये किसका आधा है? ए ओ बी का है। यानी देखो कोण
पी ओ ए बराबर आधा किसका है, 1/2 कोण ए ओ बी का। ठीक है, पी ओ ए किसका आधा है, ए ओ बी का, इसी का तो आधा कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसलिए हमने 1/2 आधा मतलब 1/2 किसका, ए ओ बी का। तो कोण पी ओ ए बराबर 1/2 और ए ओ बी का मान कितना है 100, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 100। अब इससे काट देंगे तो 50 बार में। ठीक है, तो 5 10 1 0, तो कोण पी ओ ए कितना आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। ठीक, तो उसमें ऑप्शन है 50, तो ये आंसर कितना हो जाएगा हमारा पी ओ ए कितना आएगा 50 डिग्री आएगा। ठीक।